Good morning, students. Our next topic is habitat. Okay. In last video, we have studied about the characteristics of living things, and now our next topic is habitat. Habitat क्या होता है? देखो कि किसी भी प्लेस जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट. सपोज आप कहीं पे घर पे रह रहे हैं तो आपका हाउस नंबर है, ठीक है, कॉलोनी है, जो भी आपका प्रॉपर जो एड्रेस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? हैबिटेट. कि जिस जगह पे आप रह रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट. ठीक है, जिस प्लेस पे जिस घर में आप रह रहे हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट. तो ऐसे देखो, द नेचुरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. कि कोई भी नेचुरल प्लेस, कोई भी नेचुरल जगह है जहाँ पे क्या होते हैं? कोई भी ऑर्गेनिजम्स रह रहा है, ठीक है, एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. की वहीं पे क्या हो रही है? उसकी रिप्रोडक्शन, ठीक है, और वहीं पे क्या हो रहा है? रह रहा है वो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ठीक है, कि नेचर में कोई भी प्लेस जहाँ पे वो रह रहा है, सपोज फॉरेस्ट में है, ठीक है, ओशन में है, सी में है, ठीक है, कहीं पे भी एक्वाटिक एनिमल है, टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे रह रहा है, ठीक है, या फिर वाटर में रह रहा है, उसको हम सारे को क्या बोलते हैं? हैबिटेट. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, एयर, वाटर एंड शेल्टर टू द ऑर्गेनिज्म. हैबिटेट जहाँ पे वो रह रहा है, देखो सपोज ऑब्वियस सी बात है, वो वहीं पे रहेगा जहाँ पे उसको उसको क्या मिल रहा है? जहाँ पे उसको क्या है? फूड अवेलेबल हो, ठीक है, एयर मिले, वाटर मिले, शेल्टर, ठीक है, तो जहाँ पे उसको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो, एक ऑर्गेनिज्म वहीं पे रहेगा. ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन द सेम हैबिटेट. कि कुछ हमारे डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, या फिर डिफरेंट प्लांट्स एक ही जगह पे रह सकते हैं, सेम हैबिटेट में रह सकते हैं. ठीक है, जैसे डॉग है, ठीक है, उसी के साथ हमारा लायन वगैरह, जैसे जैसे एक फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे ठीक है, लायन है, मंकी है, ठीक है, रैबिट है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रह सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स है, बट सेम क्या है? हैबिटेट. की एक ही फॉरेस्ट के अंदर है, दे कैन लिव इन सेम फॉरेस्ट. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी टेरेस्ट्रियल. देखो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं हमारे? दैट लिव ऑन लैंड. की जो कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं. ठीक है, ये तो आप रीड भी कर चुके होंगे कि प्लांट्स एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, की जो कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. जैसे किसी फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे किसी डेजर्ट के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, या फिर ग्रास लैंड के अंदर. ठीक है, डेजर्ट्स पता है, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, यानी जो जिस लैंड्स पे क्या होती है? सिर्फ ग्रास होती है. ठीक है, एंड माउंटेन्स की कई कई एनिमल्स हमारे माउंटेन्स पे भी जो रहते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. ठीक है, कुछ हमारे कहाँ रहते हैं? वाटर के अंदर. प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर. की जो हमारे किस में रहते हैं? वाटर के अंदर रहते हैं. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक, देखो एक्वेटिक का मीनिंग होता है वाटर. जहाँ पे भी एक्वेटिक वर्ड आई, वाटर, यानी द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर और कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स. ठीक है, उनका हैबिटेट कैसा होगा? एक्वेटिक. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे जो पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, जैसे एल्गी वगैरह किसके अंदर मिलते हैं? हमें वाटर के अंदर. एनिमल्स भी जैसे फिश है, ठीक है, ये सारे किसके अंदर मिलते हैं? हमें वाटर के अंदर. तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हमें वाटर के अंदर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट. ठीक है, कि उनका हैबिटेट कैसा होता है? एक्वेटिक. ठीक है, नेक्स्ट हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट. कि कोई भी हैबिटेट है हमारा, ठीक है, कोई भी हमारा प्लेस है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स हमारे रह रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कैसे? कि उसके अंदर जो हम कंपोनेंट्स कौन कौन से उसके अंदर. ठीक है, तो देखो, किसी भी हैबिटेट के हमारे 2 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज़ बायोटिक एंड अदर इज़ ए बायोटिक. कंपोनेंट्स मतलब जो उसको हेल्प करें, ठीक है, वहाँ पे सर्वाइव करने में. तो लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स. कि जो हमारी लिविंग थिंग्स होती है उसके आसपास, ठीक है, जितने भी हमारे जो मतलब फैक्टर्स उसको हेल्प करें सर्वाइव करने में, तो मतलब वहाँ पे हैबिटेट के आसपास जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, तो फर्स्ट लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक कौन से होते हैं? देखो, दो फैक्टर हमारे, फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकेंड इज ए बायोटिक. ओके, तो जो हमारे बायो का मीन्स होता है लिविंग. ठीक है, क्या होता है बायो का मीनिंग? लिविंग. अब लिविंग में कौन आते हैं? हमारे प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, अब जो हमारे नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, ए बायोटिक, ए आ गया ना यहाँ पे. ए का मीन्स अब्सेंट, यानी क्या है? कि जो बायो, अब्सेंट यानी बायो लिविंग. ठीक है, यानी जो लिविंग हमारे क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं. ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या हमारे अब्सेंट है, यानी ना प्लांट्स मिलेंगे ना एनिमल्स मिलेंगे. तो इनके अलावा जो हमारे जो नॉन लिविंग है, ठीक है, लाइक एयर, वाटर, सोयल एंड सनलाइट, ये सारे हमारे कौन से फैक्टर होते हैं? ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग. ठीक है, तो नेक्स्ट इज फर्स्ट इज रीड करेंगे हम बायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है,
तो प्लांट्स, एनिमल्स, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए हैबिटेट। कि जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, स्कैवेंजर्स कौन से थे, फर्स्ट चैप्टर में आपने रीड किया है, ठीक है। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स होते हैं आपके जो स्कैवेंजर्स होते हैं हमारे द एनिमल्स दैट फीड ऑन, किस पे फीड करते हैं, जो हमारे दैट फीड ऑन डेड प्लांट, सॉरी डेड एनिमल्स की, जो किस पे फीड करते हैं, डेड एनिमल्स पे, यानी अपना फूड किससे लेते हैं, डेड एनिमल्स पे। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, दैट फीड ऑन प्लांट्स एंड डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जो बिल्कुल डेड हैं, डिके हो चुके हैं, ठीक है, उन प्लांट्स और एनिमल्स पे जो फीड करते हैं। आप फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हो, ठीक है। तो ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर के, ठीक है, किसी भी हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। तो ठीक है, सबसे पहले हम रीड करेंगे प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूस यानी जो क्या कर सकते हैं, दे द प्लांट्स विच कैन मेक देयर ओन फूड, की जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, ठीक है। लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट, की हर एक प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल इनेबल्स प्लांट टू मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कि देखो कोई भी अगर प्लांट कैपेबल है, ठीक है, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो कैसे कैपेबल है वो, बिकॉज उसकी जो ग्रीन लीव्स, देखो फर्स्टली तो क्या होना चाहिए, अगर आपको पता करना है कि ये प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है, तो फर्स्टली तो उसकी जो लीव्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ग्रीन, ठीक है। अगर उसकी लीव्स कैसी हैं, ग्रीन, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। देखो क्लोरोफिल इन ग्रीन लीव्स, की क्लोरोफिल क्या मिलेगा, ग्रीन लीव्स के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। अगर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, इनेबल्स प्लांट टू मेक देयर ओन फूड, की वो उसकी हेल्प करता है किसके लिए, उसका फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसका फूड बनाने के लिए, ठीक है, फूड की सिंथेसिस के लिए। कैसे कैसे कि एक तो किसका यूज़ करता है वो, सनलाइट का यूज़ करेगा, ठीक है। दूसरा क्लोरोफिल का, सनलाइट, सनलाइट का यूज़ करेगा, वाटर का यूज़ करेगा। वाटर कहाँ से लेगा वो, जो उसकी सोयल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब है, ठीक है, वहाँ से उसकी रूट्स क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगी और उस वाटर को कहाँ तक सप्लाई करेंगे, लीव्स तक, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कौन, प्लांट्स, ठीक है। और किस में होता है, सिर्फ लीव्स के अंदर ही फूड प्रिपेयर होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स की बजाय किस में, स्टेम में भी हो जाता है हमारा फूड प्रिपेयर। जैसे कैक्टस हमारा एक ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम में क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है, जो बिकॉज उसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स क्या हो चुकी होती हैं, मॉडिफाई हो चुके होते हैं स्टेम स्पाइंस में, ठीक है, उसके वो कार्टन स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से उसका स्टेम ही कैसी होती है, ग्रीन होती है, और वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शो करती है, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको हमने क्या ये आपने स्टडी भी कर लिया था वैसे फर्स्ट चैप्टर में ही, कि देखो कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CO2, ठीक है, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, H2O। कि जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमारे क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद हमारा क्या बनता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होना हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो देखो द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, किसका यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड वाटर प्लस किसका यूज़ किया, वाटर का, साथ में यूज़ होगा दोनों का, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो और किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, की क्या लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, और साथ में टाइम कैसा होना चाहिए, मतलब डे टाइम होना चाहिए, बिकॉज डे टाइम में क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, और क्या प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे, क्लोरोफिल, ठीक है। एरो के ऊपर जो हम राइट करते हैं मतलब इसकी प्रेजेंस में, कि इनका प्रेजेंस होना क्या होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल में क्या बन जाता है हमारा लास्ट में, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, फूड होता है, स्टोर फॉर्म में फूड होता है किसके, प्लांट्स का, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हमारा फूड बन चुका होता है यहाँ पे प्लांट्स का, ठीक है, इसको वो यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे एनिमल्स, एज स्टडीड इन चैप्टर फर्स्ट, एनिमल्स
फीड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। आपने इस चैप्टर फर्स्ट में रीड कर ही लिया है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉपिक, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो टू ऑब्टेन एनर्जी प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स, कि किसी प्लांट्स पे भी डिपेंड हो सकते हैं, किसी दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं, किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है। अगर वो फूड मिलेगा तभी उनको क्या मिलेगी, एनर्जी, ठीक है। बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। क्या होते हैं हर्बीवोर्स, एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन प्लांट्स, की जो सिर्फ किस पे ईट करते हैं, प्लांट्स पे ईट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल देखो, जैसे काऊ, हॉर्स, डियर, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, हर्बीवोर्स के। हर्बीवोर्स यानी द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, की जो सिर्फ किसको ईट करते हैं, प्लांट्स को। पहले भी रीड कर चुके हो आप, फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हो, और मतलब पहले प्रीवियस क्लासेस में भी रीड कर चुके हो आप, ठीक है। अब हर्बीवोर्स एंड नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स एनिमल दैट फीड ओनली ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, की जो किसको ईट करते हैं, फ्लैश को ईट करते हैं, किसके, अदर एनिमल्स के, ठीक है, आर कॉल्ड कार्निवोर्स। द एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो क्या करते हैं, फ्लैश ईट करते हैं, किसका, अदर एनिमल्स का, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ये सारे क्या हमारे कार्निवोर्स, ठीक है। टाइगर क्या करता है, दूसरे एनिमल्स का क्या करता है, फ्लैश ईट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, एनिमल दैट फीड बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जो क्या करते हैं, दोनों पे ईट करते हैं, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी, कि प्लांट्स को भी ईट करते हैं और क्या करते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स का क्या ईट करते हैं, फ्लैश ईट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स, ठीक है। ओमनिवोर्स में क्या आते हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, बियर एंड क्रो, ये क्या हमारे ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट आर स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो एनिमल्स दैट फीड ऑन द बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, की जो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी पे ईट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। हाइना एंड वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स, ये हमारे क्या हैं, जैसे गिद्ध होता है, हाइना होती है, हमारे क्या है, स्कैवेंजर्स है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, की जो किस पे, रिमेन्स पे, ठीक है, जो उनके बाकी बच जाता है, ठीक है, जैसे स्कैवेंजर्स ने जो ईट कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो हमारी डेड बॉडी बच जाती है, जो हमारा प्लांट्स का और एनिमल्स का जो मटेरियल बच जाता है, उसके बाद जो उस पर ईट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी, ये हमारे क्या है, डिकम्पोजर्स, बिकॉज बैक्टीरिया भी क्या एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करता है, इन पे ईट करता है, ठीक है। तो उसको मतलब ईट कर करके उसको बिल्कुल ही सारा मतलब फीड कर जाता है सारे के ऊपर, तो वो लास्ट में हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोयल के अंदर कन्वर्ट कर देता है उस मटेरियल को, ठीक है। नेक्स्ट आर स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स प्ले द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रोल्स। देख, जो हमारे स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स है वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं, दे कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, कि वो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इन्वायरमेंट को। कैसे करते हैं, हमने बोला कि ये क्या करते रहते हैं, फीड करते रहते हैं कंटिन्यूसली, जब तक मटेरियल बचा रहता है तब तक उस पर क्या करते रहते हैं, फीडिंग करते रहते हैं, ठीक है। जब वो मटेरियल हमारा क्या हो जाता है, फिनिश, ठीक है, उसके बाद वो उसको किस में कन्वर्ट करके छोड़ते हैं, बिल्कुल सोयल के अंदर। तो इससे क्या हो जाता है कि जो डेड बॉडीज़ हैं किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स की, वो क्या हो जाती है वहाँ से बिल्कुल क्लीन, ठीक है। दे रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स इन द इन्वायरमेंट। रिसाइकिल कैसे करेंगे, ठीक, देखो रिसाइकिलिंग कैसे कर, रिसाइकिल पता है ना आपको, कि उसको दोबारा से उसी देखो पहले क्या था कि प्लांट्स हमने क्या किया, सोयल के अंदर क्या किया, प्लांट को ग्रो किया, ठीक है। सोयल के अंदर क्या किया हमने, प्लांट्स को ग्रो किया, ठीक है। सोयल के अंदर जब हमने प्लांट को ग्रो किया तो उसके बाद प्लांट्स क्या करेगा, वहाँ से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेगा, ठीक है, जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सपोज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी अदर अमोनिया वगैरह, जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे ले लेगा इससे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कुछ उस प्लांट्स की क्या होंगी, कुछ जैसे लीफ वगैरह गिरेंगी, लीव्स होंगी, ठीक है, या फिर कुछ उसके ब्रांचेज होंगी, वो क्या होती रहेंगी, फॉल डाउन होती रहेंगी, या फिर प्लांट से डेड हो जाएगा हमारा कोई अदर प्लांट, ठीक है, एनिमल्स हमारे। तो उसके ऊपर क्या करना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, डिकम्पोजर्स है जो हमारे, वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, उसके ऊपर फीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे कंटिन्यूसली, ठीक है। कंटिन्यूसली जब वो फीडिंग करना स्टार्ट करेंगे उसके बाद कंटिन्यूसली फीड करते रहेंगे और उसको लास्ट में किस में कन्वर्ट कर देंगे, सोयल में, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया का जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है इसकी बॉडी के अंदर से बैक्टीरिया ने फीड कर लिया, ठीक है,
फूड को डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद उससे क्या निकलते, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स निकलते, ठीक है, जो उसकी बॉडी के अंदर वेस्ट है, ठीक है। रिमूवल के बाद एनर्जी उसने गेन कर ली, जो उसकी बॉडी के बाद उसके बाद जो उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट निकलता है, तो उसमें भी क्या होते हैं, हमारे कुछ ना कुछ यूज़फुल केमिकल्स होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो वो दोबारा से कहाँ कि हाँ, यहाँ पे जो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किए थे वो दोबारा से कहाँ जाते हैं, हमारे सारे केमिकल सॉइल के अंदर दोबारा से रीगेन हो जाते हैं, ठीक है। ये थे हमारे सारे बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। बायोटिक में फर्स्ट हमने प्लांट्स को रीड किया, फिर हमने एनिमल्स को रीड किया, ठीक है। एनिमल्स को हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फिर स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स के बारे में रीड किया कि ये क्या करते हैं, किस पे ईट करते हैं, तो नो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे ईट करते हैं। और जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, बिल्कुल क्लीन करके रखते हैं। क्लीन कैसे करते हैं कि उस पर क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली फीडिंग करते रहते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, सोयल के अंदर, ठीक है।